नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस एक्ट कब कब आए और क्या क्या उसका भारतीय परिवेश में असर हुआ? क्या आप जानना चाहते हैं कि इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि यदि हम बुनियादें नहीं पता होंगी तो उसके ऊपर की इमारतों का दिखावा कितनी कच्ची है कितनी मजबूत है नहीं पता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम आपसे बात करेंगे कि भारतीय परिवेश में एलआईसी या बीमा का क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले 1939 1939 में एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट को एक्ट ऑफ इंश्योरेंस कहा जाता है। उस एक्ट में पहली बार बहुत सारी कंपनीज को मान्यता दी गई। उस समय तक जो उस मान्यता को प्राप्त करने वाली कंपनियां थी उनकी संख्या 200 से ज्यादा हो चुकी थी और वो अपने तरीके से जो एक्ट के अनुसार काम कर रही थी। ये चलते हुए 1956 तक पहुंचा तो 1956 में एक संविधान के तहत एक कॉरपोरेशन बनाई गई। कॉरपोरेशन का मतलब है कि एक ऐसा संविधान जो कि लेजिस्लेटिव के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या उसको मिटाया जा सकता है। तो वो बहुत ही एक विकट प्रक्रिया, बहुत विराट एक स्वरूप लेके बहुत सारे लोगों के सहयोग के साथ वो बना। उसमें बहुत सारी चीजें थी और वो जितनी 200 कंपनियां उस समय तक रजिस्टर्ड थी उन सबको एक कर दिया गया और उस कंपनी का नाम रखा गया भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC ऑफ इंडिया। और इसमें 5 करोड़ रुपए उस समय की सरकार ने एक इनिशियल मनी के तौर पर दिया ताकि आप अपना कार्य शुरू कर सके। और इसके बदले में 5% की टोटल नेट प्रॉफिट का शुद्ध मुनाफे का एज अ वो क्या कहते हैं गारंटी मार्जिन मनी सरकार को जाता है। और वो आपको हैरानी होगी कि अगर आजकल के दिनों की बात करें तो वो जो प्रॉफिट मनी जाता है वो ही कहीं 36,000 करोड़ रुपए जाता है। यानी कि कितना बड़ा विशाल विराट विकास हुआ है और भारतीय जीवन बीमा कितना बड़ा नाम बन चुका है। एक और चीज आया, वो चीज आया 2000 में जिसमें IRDA, इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई जो कि इंश्योरेंस को डायरेक्ट करती है, रेगुलेट करती है। वो एक उसमें ऐसा कुछ निर्धारण किया गया कि लॉस मेकिंग कंपनीज जो होती हैं वो कम से कम 3.5% बोनस देंगी और 4.5% प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और ब्रेक इवन का टाइम 7 साल का दिया गया। ये पहले 7 साल में आप अपने प्रॉफिट्स को इक्वलाइज कर लीजिए, यानी कि आप अपने प्रॉफिट में आ जाओ। और आज 20 साल बाद भी एक भी कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर नहीं आई है। ये बड़ी हैरानी की बात है। यानी कि भारतीय परिवेश में टोटल अगर 30-32 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस बेचती हैं जिनमें ज्यादातर विदेशी समूह के साथ मिलकर के इंडिया में काम करती हैं, उनमें भारतीय जीवन बीमा का जो प्रतिशत मार्केट शेयर है वो 76% के आसपास कहीं है और बाकी के 24% में आप कह लीजिए 30-31 कंपनियां खेलती हैं और उसके लिए उनका दौड़ है। और उसमें भी उनको किसी तरह की सरकारी गारंटी, क्योंकि 5% जो हम सॉल्वेंसी मार्जिन जो आपको बताया हम देते हैं, उसके बदले में सरकार हर बॉन्ड के ऊपर ये लिख के देती है कि आपकी हर पॉलिसी का सम एश्योर्ड और उसके ऊपर जो बोनस है वो अगर LIC कभी डूब गई ना दे पाई तो हम देंगे। ऐसी गारंटी केवल और केवल नोट के ऊपर होती है। यानी एक बच्चा भी वो नोट लेकर चला जाए तो वो उतने ही पैसे में दिया जाएगा जितने पैसे में उसकी
अंकित वैल्यू है। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपको हम बताना चाहते थे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक ज़रूरी सूचना थी। अगर ऐसी और भी बहुत सारी गहराई वाली सूचनाएँ जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और अपने और अपनों के जीवन को स्वर्ग बनाएँ। थैंक यू। जय हिंद।